क्या आपने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जो बाहर से खाली दिखता हो, लेकिन अंदर कोई आपका इंतजार कर रहा हो? शहर से दूर घने पेड़ों के बीच खड़ा एक जर्जर मकान, जहां रात होते ही सन्नाटा बोलने लगता है और दीवारें सांस लेने लगती हैं। आज की इस कहानी में हम सुनेंगे राजू की वो आखिरी रात, जब उसने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए एक ऐसे घर में कदम रखा जहां से शायद कोई वापस नहीं आता। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए उस घर के दरवाजे को खोलने के लिए। शहर से दूर घने पेड़ों के बीच खड़ा वो जर्जर मकान दिन में भले ही खाली दिखता हो, लेकिन रात होते ही उसकी असली कहानी शुरू होती है। टूटी खिड़कियां कराहती है, जंग लगा गेट अपने आप हिलने लगता है और दीवारों की काली सीलन जैसे सांस लेने लगती है। कहते हैं आधी रात के बाद वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जबकि अंदर कोई नहीं होता। जो भी उस घर के पास ठहरता है उसे एक अजीब एहसास जरूर होता है, जैसे कोई अदृश्य नजर अंधेरे से उसे देख रही हो। लोग कहते हैं वो मकान खाली नहीं है, बस उसमें रहने वाले दिखाई नहीं देते। उसी शहर में रहने वाला 19 साल का राजू इन सब कहानियों को महज अंधविश्वास समझता था। उसे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ डरपोक लोगों की कल्पना होते हैं। दोस्तों के बीच अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पूरी रात उस भूतिया घर में अकेले बिताने की। उसे क्या पता था कि कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, कुछ दरवाजे ऐसी दुनिया की ओर खुलते हैं जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शाम ढलते ही राजू टॉर्च और मोबाइल लेकर उस सुनसान घर के अंदर कदम रखता है। दरवाजा चरमराहट के साथ बंद होता है और उसी पल उसे एक असामान्य ठंड अपने चारों ओर लिपटती हुई महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उसके आने से जाग गई हो। दीवारों के पीछे से आती हल्की सी सरसराहट, सीलन भरी हवा और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की सड़ी हुई गंध माहौल को और भारी बना देती है। हर कदम के साथ उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई है जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। जैसे जैसे रात गहराती गई, घर का सन्नाटा और भी डरावना होता गया। तभी ऊपर वाली मंजिल से पायल की बहुत हल्की छन छन सुनाई दी। राजू ने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, लेकिन आवाज रुकने के बजाय और साफ होती गई। धीरे धीरे वो आहट सीढ़ियों के पास आकर ठहर गई, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा हो। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, सीढ़ियों पर कदमों की साफ और धीमी आहट गूंज उठी। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया। राजू ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और रोशनी ऊपर डाली। सीढ़ियों के मोड़ पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे को आधा ढके हुए। वो बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी मानो अंधेरा खुद उसका हिस्सा हो। उसका चेहरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी काली खाली आंखें साफ चमक रही थी। वो बिना पलक झपकाए राजू को ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी हर सांस गिन रही हो। अचानक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो गई और उस पल राजू को समझ आ गया कि वो अब इस घर में अकेला नहीं है। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से जकड़ गए थे। डर उसके शरीर में जम चुका था। तभी दीवारों पर ताजा खरोंच के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी नाखूनों से उन्हें चीर दिया हो। सामने रखे पुराने आईने में उसने अपने पीछे उसी औरत की परछाई देखी, बिल्कुल पास खड़ी हुई। घबराकर जैसे ही वो मुड़ा, वो गायब थी, लेकिन कमरे की ठंडी हवा अब भी बता रही थी कि वो कहीं गई नहीं है। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, मुझे अकेला मत छोड़ो। राजू की सांसें बेकाबू हो गई, दिल सीने से बाहर निकलने को था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा झटका और इस बार वो खुल गया। वो बिना पीछे देखे अंधेरे गलियारे की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियों से फिर वही पायल की आवाज उसके पीछे पीछे चलने लगी। अगली सुबह जब मोहल्ले वालों ने उस घर का दरवाजा खुला देखा तो उनके कदम वही रुक गए। अंदर का मंजर भयावह था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, दीवारों पर ताजा खरोंचे थी और फर्श पर घसीटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे रात में कोई भयानक संघर्ष हुआ हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, राजू का कहीं कोई निशान नहीं मिला। न उसका मोबाइल, न टॉर्च, न ही उसके कदमों के निशान। बस टूटी हुई कुर्सियां, बिखरा सामान और सीढ़ियों से आती पायल की बहुत हल्की लगातार गूंजती आवाज। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी सन्नाटे में खो गया। घर के अंदर अजीब ठंड थी, जबकि बाहर धूप तेज थी।
दीवारों पर उभरे खरोंच के निशान किसी इंसान के नहीं लगते थे। ऐसा लगता था जैसे रात ने खुद उस घर के अंदर कुछ छुपा लिया हो। धीरे धीरे लोगों ने उस घर के पास जाना बंद कर दिया। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि अंधेरा होने से पहले घर लौट आए। लेकिन डर सिर्फ अफवाह नहीं था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय दूसरी मंजिल की खिड़की में हलचल देखी है। कहते हैं आधी रात के बाद ठीक 3:32 पर उस घर की टूटी खिड़की में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक राजू की और दूसरी उस सफेद साड़ी वाली भूतनी की। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें एक जैसी नहीं होती। भूतनी की परछाई स्थिर रहती है, शांत, जैसे वो वही की हो। लेकिन राजू की परछाई कभी कभी खिड़की पर हाथ मारती दिखाई देती है, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, जैसे वो अब भी कैद हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान देखे हैं अंदर की ओर से, और कभी कभी हवा के साथ एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मुझे यहां से निकालो। रात के सन्नाटे में अगर कोई उस घर के पास से गुजर जाए तो उसे महसूस होता है कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट, पायल की छन छन, और अचानक सब कुछ शांत। शायद अब वो भूतनी अकेली नहीं है, शायद उसने राजू को अपने साथ रख लिया है, या शायद राजू अभी भी वहां फंसा हुआ है, 2 दुनियाओं के बीच। लेकिन असली डर ये है कि वो घर अब भी खड़ा है। दरवाजा अब भी कभी कभी अपने आप खुल जाता है, और खिड़की में दिखाई देने वाली वो 2 परछाइयां अब भी किसी तीसरी परछाई का इंतजार कर रही है। क्योंकि कहते हैं उस घर में जो एक बार रात बिताता है वो या तो वापस नहीं आता, या फिर कभी सच में वापस नहीं आता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो परछाइयां सिर्फ वहीं तक सीमित है, या फिर जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तब कोई आपको भी देख रहा है? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो अगली बार किसी सुनसान बंद पड़े घर के पास से गुजरते वक्त एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ घर कभी सच में खाली नहीं होते।